मैं चाहे तो मर भी सकता हूँ लेकिन दुश्मन के हाथों पकड़ा नहीं जाऊंगा कभी। ये कहने वाले भारत की इस जांबाज सिपाही, कहने वाले इन्हें स्पाई का हो या सोल्जर का हो, 25 आतंकियों का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन उससे पहले उन्होंने देश के लिए जो किया, ये कहानी उसी के बारे में है। जिस जगह पर आखिरी बार इन्होंने आतंकियों का सामना किया था, इंडियन आर्मी 2 दिन बाद जब उस जगह पे जाके बर्फ का चद्दर हटा के देखता है तो उनका होश उड़ जाता है। ये कहानी शुरू हुआ था उससे भी 4 साल पहले। नॉर्थ कश्मीर का एक शख्स था जिसका सगा भाई इंडियन आर्मी के एक ऑपरेशन के चलते अपना जान गंवा दिया था, और उसी का बदला इंडियन आर्मी पे निकालने के लिए उसका छोटा भाई इफ्तिकार भट्ट हिजबुल मुजाहिदीन को जाके ज्वाइन कर लेता है। एक पर्टिकुलर आर्मी चेक पोस्ट का पूरा मैप, ड्राइंग समेत सारी डिटेल्स हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर्स के सामने रख देता है, और उसी चेक पोस्ट से होते हुए एक आर्मी का कॉन्वॉय जाने वाली थी जिसमें अटैक करने का एक प्रॉपर प्लान बनाता है ये लोग। हमले का दिन तय हुआ 2 हफ्ते बाद, और टारगेट था ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स को मार गिराना, और इस पूरे प्लान को अंजाम देने वाला था इफ्तिकार भट्ट खुद। लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ पे आता है। पाकिस्तान से 2 और बड़े हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को बुलाया गया, अबू तुरारा और अबू सब्जार। हमले के ठीक 1 दिन पहले की बात है, शाम का वक्त था। इफ्तिकार कावा का 3 प्याला लेके रूम में घुसते ही ये दोनों इफ्तिकार को सवाल जवाब करने लग गए। ऐसे में अबू तुरारा कावा का प्याला हाथ में उठाते ही इतने में ही इफ्तिकार अपने शॉल के अंदर से एक 9mm का पिस्तौल निकाल के दोनों के छाती में गोली उतार देता है। फिर इफ्तिकार वहाँ रखे 3 प्याले में से अपना प्याला उठा के घुट लगाया और कॉल लगाया इंडियन हेडक्वार्टर पे। मिशन इज सक्सेसफुल कैप्टन मोहित शर्मा। दरअसल इफ्तिकार भट्ट असल में था 1 पैरा स्पेशल फोर्स का कैप्टन मोहित शर्मा। ये इंडियन आर्मी का सबसे खतरनाक यूनिट में से एक माना जाता है। इंडियन आर्मी हिजबुल्लाह के इस 2 लीडर्स को बहुत दिन से टारगेट कर रहा था। हर पॉसिबल कोशिश करने के बाद भी जब ये बिल से निकल कर नहीं आया, तब जाके उन्हें अपने हाइड आउट से निकाल लाने के लिए ये कहानी बनाया मोहित शर्मा ने। सुने होंगे एक्टर्स मेथड एक्टिंग करते हैं ना। पिछले 6 महीने से अपने बाल दाढ़ी को प्रिपेयर किया, कश्मीर के लोकल पश्तो लैंग्वेज सीख कर गली गली घूम के अपना ये भाई को मारने वाली फर्जी कहानियां सुनाता फिरता था, ये सोचकर कि कभी न कभी तो मैं इनके नजरों में आ ही जाऊंगा। और हुआ भी वही। ऐसे ही कई खतरनाक मिशंस करते करते फिर आ गई 21 मार्च 2009 का वो दिन। हफरूदा फॉरेस्ट का एरिया था। रात के ठीक 4 बजे थे जहां 25 आतंकियों का सामना किया इंडियन सोल्जर। अपने शरीर में 2 गोली खाने के बावजूद अपने 4 साथियों का जान बचाया और दोनों को सेफली निकाला, पर फिर भी बैटलफील्ड में अपना जान नहीं गंवाया। फाइनली शरीर से एक्सेसिव खून बह जाने के चलते अगले दिन सुबह हॉस्पिटल बेड पे वीरगति को प्राप्त किया। और उसके भी 2 दिन बाद जिस जगह मेजर मोहित शर्मा गिरे थे, जब इंडियन आर्मी वहां से बर्फ के चद्दर हटा के देखा उस जगह को, उसके आसपास 12 डेड बॉडीज मिले आतंकियों का, जो 12 के 12 चीख चीख कर उनकी वीर कथाएं सुना रही थी। आज इन्हीं के लाइफ के ऊपर बॉलीवुड का धुरंधर मूवी बन रही है, जहाँ पे फिल्म का प्रोटैगनिस्ट रणवीर सिंह मोहित शर्मा का रोल प्ले कर रहे हैं। इनके लाइफ के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी का इंटरेस्ट है ना, इंडियाज मोस्ट फियरलेस 2 बाय शिव अरूर, इसको एक बार जरूर पढ़ना। जय हिंद, जय भारत।